ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस रिसर्च लैब में आज हम बात कर रहे हैं रूहानियत की। रूहानियत जो हम अक्सर सुनते आए हैं, रूहानियत जिसकी प्रेजेंस हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखती है, रूहानियत मगर हमें महसूस होती है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि आपने किसी विशेष व्यक्ति को देखते ही उनके चेहरे की लालिमा, उनके चेहरे के तेज से, उसके ग्रेस से आप बड़े आकर्षित हुए होंगे। आप ऐसे ऐसे स्थानों से बहुत आकर्षित हुए होंगे जहां पर आपको लगता है कि यही बहुत अच्छा स्थान है, यही रहना चाहिए। आप ऐसे ऐसे बातों से बहुत आकर्षित हुए होंगे। ये सब है रूहानियत। रूहानियत जिसमें हम रूह के साथ बहुत अच्छा आनंद अनुभव करते हैं। रूहानियत में हम रूबरू हो जाते हैं और विशेषतर अच्छी बातों की तरफ हम बहुत रूहानियत में आते हैं। तो दोस्तों, ये रूहानियत जो शब्द है, ये रूहानियत जो वातावरण है, इसका हमारे से क्या संबंध है? तो आज हम देखेंगे रूहानियत का वातावरण कैसे बनाएं। हम जिस व्यक्ति को देख के रूहानियत को अनुभव कर रहे हैं, किसी स्थान को देख के रूहानियत को अनुभव कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को देख के, किसी के बोल को देख के रूहानियत को अनुभव कर रहे हैं, क्या करें ऐसा कि वो रूहानियत का वातावरण हमारे पास भी आ जाए। तो बहुत बहुत सहज आज हम तरीका सीख रहे हैं जिसमें हम रूहानियत को अपने अंदर, अपने आसपास, अपने व्यक्ति विशेष में, सब में उसका अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, रूहानियत को अपने वातावरण में लाने के लिए हमें करना क्या है? हमें सब कुछ थोड़ा सा भिन्न तरह से करना है। आपने क्या करना है? आप जिस भी रूप में उस परमात्मा, उस रब, उस खुदा को मानते हो, उसकी स्मृति को अपने मन के पर्दे पर लाना है। उस परमात्मा की स्मृति को, उस बाबा को याद करके उसकी जो लालिमा है, उसकी जो रूप है या उसकी जो तेज है, उसको अनुभव करना है। उसकी छवि को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर, उसके तेज को देखकर ये अनुभव करना है कि वो तेज, वो रूहानियत सीधे वहाँ से मेरे घर में आ रही है। महसूस करना है कि आपके जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है, वहाँ से वो किरणें, वो रूहानियत की, शांति की, सुख की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की, शक्तियों की वो असंख्य किरणें आपके मेन गेट से होते हुए, मेन दरवाजे से होते हुए आपके पूरे घर में फैल रही है। एक एक जगह पर वो रूहानियत की शक्ति फैल रही है। सारी की सारी जगह उससे, रूहानियत से एकदम एनलाइटन हो गई है। ये तेज, ये शक्ति, ये ऊष्मा, ये गर्मी हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके घर के अंदर से दूर कर रही है। जैसे सूर्य की तेज से कीटाणु और बुरी चीजें सब समाप्त हो जाती हैं, ऐसे ही परमात्मा की इस रूहानियत की शक्ति से जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव फीलिंग्स, वो सब समाप्त हो जाती हैं और सारा घर आपका एनलाइटन हो गया है। यही रूहानियत की फिर शक्तियाँ आपने स्वयं में देखनी है कि मुझ में भी परमात्मा की रूहानियत झलकने लगी है। मेरे भी विचार प्योर हो रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ प्योरिटी के साथ कर रहा हूँ। ऐसी ही फिर ये शक्तियों को आपने रूहानियत की अपने बाकी घर के सदस्यों पे देखनी है कि मेरे घर का हर सदस्य रूहानियत से भरा हुआ है, शांति, सुख, आनंद से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में संतुष्टता है, हर एक व्यक्ति में प्रेम है। इस तरह से ये रूहानियत जब हम अपने घर में फैलाते हैं, घर के सदस्यों में फैलाते हैं, आप देखिएगा दोस्तों, रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि ये शिव बाबा की रिसर्च लैब है। इसमें रिसर्च कीजिएगा 10 दिन, 11 दिन, अगर आप लगातार इसी वृत्ति से, इसी फीलिंग से आप ये कार्य करते हैं,
तो आप देखते हैं कि आपको अपने घर में ही वो आनंद, वो रूहानियत महसूस होने लगती है। जिनके साथ आप संपर्क में आते हैं उनके साथ भी आप अनुभव करने लगते हैं। तो ये ऐसा जादू है, क्यों ना हम भी अपने इस रिसर्च लैब में इस जादू को एक्सप्लोर करें। देखें कि किस तरह से मेरा घर मेरे स्वयं के सगे संबंधी रूहानियत को झलका सकते हैं। मगर दोस्तों, इसको करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। आपके मन में अगर इफ एंड बट के कोई भी क्वेश्चन आए तो ये कार्य नहीं करेगा। अगर आपके मन में ये आया कि करके देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, तो भी ये कार्य नहीं करेगा। अगर आपके मन में आया कि 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए और कोई असर तो हो नहीं रहा, तो भी इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये है भावना की बातें। जो भी हम इस रिसर्च लैब में करते हैं वो है फीलिंग्स, वो है फेथ की बातें, ट्रस्ट की बातें। तो धीरे धीरे बढ़ता है ट्रस्ट, धीरे धीरे फेथ बढ़ता है, धीरे धीरे हर चीज बढ़ती है। एकदम नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को वो 2 दिन में ही अनुभव हो जाए, और हो सकता है किसी को 10-11 दिन के बाद भी ना हो सकता है किसी को 2 महीने में अनुभव हो। मगर दोस्तों, रिसर्च का तो काम यही होता है ना। कई बार हम असफल होते हैं और फिर हमें सफल होने की लगन फिर लग जाती है। हम अपने प्रोजेक्ट को छोड़ते नहीं हैं। तो आप भी अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़िए मत। आज रूहानियत का ये जादू अपने घर में, अपने परिवार में बहुत अच्छी तरह से फैलाइए और अनुभव कीजिए कि जो भी आपके संपर्क में आएंगे, जो लोग भी आपके घर में आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, वो भी उस रूहानियत को महसूस करेंगे कि आपसे बात करके मज़ा आ गया, आपके यहाँ आके मज़ा आ गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जब शब्द आपको सुनने को मिल जाए तो समझ लेना आपने अपने इस रिसर्च पेपर में मास्टरी कर ली है। तो चलते हैं इसी तरह से अपनी इस सफ़र में। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए रूहानियत की शक्ति को अपने अंदर और अपने परिवार में अवश्य बढ़ाएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।